नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के सेहत के लिए एक से बढ़कर के एक मैं वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियों के बारे में मैं लाता रहता हूँ। और फिर से मैं आज किस वीडियो में बहुत ही खास खूबसूरत ऐसी कुछ खरपतवार के बारे में लेकर के आया हूँ, जिसे शायद आप यूं ही बस घास फूस समझ करके इसे यूं ही अपने घर से उखाड़ करके फेंक देते हैं अपने खेत खलियान में। जब आप घूमने जाते होंगे तो देखे तो जरूर होंगे, बहुत ही सिंपल सा सरल है वनस्पति और आपको हर जगह, अगर आपका बचपन गांव में बीता होगा तो अवश्य ही आप इस पौधे को, इस घास फूस को देखे होंगे, लेकिन आपने उसके महत्व को कभी नहीं समझा। और हम लोग भी बचपन में बस यूं ही उखाड़ करके फेंक देते थे क्योंकि इसका महत्व नहीं समझते थे। लेकिन अगर इसके फायदे के, इसके गुणों को यदि समझ सकते हैं तो ये जो पौधा दिख रहा है, वैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो पौधा है, ये जो घास फूस है, जिन्हें लोग जनरली इग्नोर कर दिया करते, इसके गुण समझ जाते, औषधि गुणों का भंडार है। और ये अनेक प्रकार के ऐसे गंभीर गंभीर समस्याओं को, बीमारियों को बस जड़ से सफाया कर देता है। बस हम लोगों को जानने का जरूरत होता है कि आखिर किस तरीके से और किस बीमारी में कारगर सिद्ध होता है। तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पौधा ना, यदि इसका जो पत्ते दिखे तो पत्ते जो गाय के जीभ के आकार का लंबे लंबे पत्ते होते हैं और यह जमीन से चिपक करके, लेकिन इसका नाम शायद आप जरूर कुछ जानते होंगे। तो गाय के जीभ के आकार से इसके पत्ते होते, जिसके वजह से इस जो खरपतवार है, जो घास फूस है, इसका नाम जो कुछ लोग गोजीभा के नाम से जानते हैं। गोजीभा मतलब गाय के जीभ, गोजीभा मतलब गाय के जीभ के आकार। कुछ लोग इसे इसे वन गोभी भी, हिंदी में तो इसे वन गोभी ही कहा जाता है। कुछ लोग इसे कहीं पर गोजी बोलते हैं, कुछ लोग इसे भूपारी भी कहते हैं, हाँ, जंगली गोभी, अनेक जगह पर जो अनेक अनेक नाम से जाना जाता है। और मुझे तो नहीं पता है कि आप किस एरिया से देख रहे हैं और आपके जहाँ पर क्या नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस जगह से और किस जगह पर क्या नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग गोजीभा, जो यह घास है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सिंपल सा सरल भाषा में मैं आप लोगों को इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके औषधि गुणों का जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे आसपास यूं ही कुछ ऐसी इतनी सारे खरपतवार हैं जिनकी जड़ी बूटियां हैं, जो वो हम लोग उनके गुणों को, उनके महत्व को नहीं समझते हैं, बस यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। और हम लोग को थोड़ा बहुत खांसी होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, पीलिया होता है, बुखार होता है, और बस यूं ही डॉक्टर के पास दौड़े चले जाते हैं और हॉस्पिटल में महंगे महंगे दवाइयाँ लेकर के चले आते हैं। लेकिन जो एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी महंगी होती है, सबके पास इतनी औकात नहीं होती है। और कितने गरीब भाई यूं ही दम तोड़ देते हैं, बेचारे दवा नहीं करा पाते। लेकिन मैं इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से, अगर यह वीडियो उन लोगों, उन गरीब भाइयों के पास अगर किसी के भी तरीके से अगर चला जाता तो शायद किसी गरीब का भला हो सकता है, किसी गरीब की जान बच सकती है। इसलिए कृपया करके आप इस प्रकार के वीडियो को, एक ज्ञानवर्धक बातों को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। ये जो गोजीबा है, ये गोजीबा शायद किसी गरीब भाई का, किसी गरीब बहन की जान अवश्य बचा सकता है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर ये जो जंगली गोभी है, ये वन गोभी है, ये गोजीबा है, किस प्रकार से और किस बीमारियों में यह खतरनाक साबित हो सकता है। आपके अनेक प्रकार के ऐसे जो गंभीर समस्या, उसको जड़ से सफाया कर सकता है। वैसे ये जो गोजीबा का ये वनस्पति है, इस पर छोटे छोटे पीले पीले फूल आते हैं और यह जमीन से चिपक करके, जमीन पर फैलता है और जमीन से चिपक करके यह जो है फैलता है। इसकी हाइट नहीं होती, लेकिन जमीन पर से चिपक करके एक ही जगह ये पत्ता इसका फैलते हैं। ठीक है, और वर्षा ऋतु के बाद ये जो है ये खेतों में, खलिहान में, आपके घर के दरवाजे पर या आंगन के पास में, जहाँ पर थोड़े से नमी वाली स्थान होती है, उस जगह पर ऑटोमेटिक ही अपने आप जो निकल जाते हैं। अगर इसकी तासीर की बात किया जाए, इसकी प्रकृति की बात किया जाए कि आखिर ये किस तरीके का होता है, तो इसकी प्रकृति जो बिल्कुल ही ठंडी होती है, शीतलता देता है। ठीक है, इसका स्वाद यदि देखा जाए तो कड़वा, थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा मीठापन भी होता है। ठीक है, कफ और पित्त के लिए, बीमारी के लिए, खांसी के लिए, रक्त विकार के लिए यह जो रामबाण साबित होता है। इसका यदि गुणों का बात कीजिए तो लगभग जो है यह ब्रह्मी के पौधे के समान यह गुण रखता है। लेकिन आखिर
कि इसको किस तरीके से कैसे उपाय करना है, हम लोग एक एक बीमारी के लिए बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी क्या करना है, यदि आपको मूत्र संबंधित समस्या हो, जैसे मूत्र करते समय, पेशाब करते समय जलन होता है, दर्द होता है, रुक कर आता हो, बार बार आता हो, ऐसी अनेक प्रकार के जो मूत्र विकार है, तो उसमें भी एक अच्छा कारक सिद्ध होता है। कैसे है, आप क्या करें, इसको जड़ सहित उखाड़ करके लाना है। ठीक है, जड़ सहित उखाड़ करके लाना है और उसको जो आपको पीस करके यदि आप इसको पीते हैं, उसके रसों को पीते हैं, तो यह आपके मूत्र विकार में अच्छा सिद्ध होता है, अच्छा इलाज होता है। ठीक है, दांतों के लिए भी ये बहुत जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। यदि आपके दांतों में कोई समस्या होती है, दांत में दर्द होते हो, मसूड़ों में सूजन हो गया, मसूड़ों से खून आता हो, पैरिया की समस्या हो, दांत पीलेपन हो गए हो, तो क्या करना है, इसके जड़ को उखाड़ कर लाना है, मतलब इस पौधे को उखाड़ना और अच्छे से धोना है। ठीक है, अच्छे से धो करके इसका जो जड़ बसो जो होता है, उसके जड़ों को चबाना है, मतलब दांत के नीचे चबा करके कुछ देर तक रखे रहना है। इसका जो रस जब आपके दांतों में फैलता है तो अच्छा खासा इफेक्ट दिखाई देता है और आपको बहुत अधिक राहत मिलता है। इसे जो है विष कारक भी कहा जाता है, अर्थात ये विषों को, जो जहर होते हैं, जहर को मारने वाला होता है। जैसे बिच्छू हो जाते हैं, ततैया हो जाते हैं, लोग जब डंक मार देते हैं तो कुछ लोग बहुत तेजी से उन लोगों को कष्ट होता है, दर्द होता है, और इस प्रकार के भी अर्थात डंस वाले को भी यह जो है उसको निगलेक्ट कर देता है। तो अगर बिच्छू ने डंक मार दिया तो आप क्या करिएगा, इसके जड़ और पत्ता इसको उखाड़ करके लाना है और जड़ और पत्ता दोनों को अच्छे से पीस करके जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा उस जगह पर लेप कर देना है। ठीक है, उस जगह पर लेप कर देना, बस कुछ ही समय में आपको बहुत ही जल्दी जो बिच्छू ने डंक मारा उससे राहत मिलेगी। अच्छा, जो तांत्रिक उपाय होते हैं, जो झाड़ फूक वाले करते हैं, तो इसके जड़ों का कुछ खास उपाय भी करते क्या है कि कुछ मंत्र भी जागृत करते हैं और मंत्र में जागृत करके इसके जड़ों को ला करके इससे जो है झाड़ फूक का काम करते हैं, तो बहुत ही जल्दी जो है वह जो बिच्छू का जो डंक रहता है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर इसके जड़ों को, ठीक है, अगर पुरुष है तो दाहिने हाथ में, महिला है तो बाएं हाथ में, यदि इसके जड़ को ला करके, ठीक है, अपने भुजाओं में यदि बांध लेते हैं, तो इस उपाय को करने से जो जहरीले जो बिच्छू होते हैं, यहाँ तक कि सांप होते हैं, ततैया होते हैं, ये सब आपके पास नहीं आते हैं, क्योंकि उसका महक जो है उन लोगों को पास में आने नहीं देता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये सब ऊपर वाले की कृपा होती है कि दैवी शक्तियों का ये आशीर्वाद है कि हम लोगों के आसपास में ऐसी कुछ घास फूस, ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसमें बहुत ही असीम कृपा होती है, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार के जड़ी बूटियों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, जिससे हम लोग हमेशा निगलेक्ट करते आ रहे हैं। पहले प्राचीन समय के लोग सैकड़ों साल, 200 साल, 300 साल ऐसे क्यों जी रहे थे? क्योंकि वे लोग इन्हीं औषधियों का इस्तेमाल करके अपने खाने में, अपने रोज के डाइट में ऐसे कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल ही स्वस्थ रहते थे और उन्हें कभी कोई भूख प्यास की जो है दिक्कतें नहीं होती थी, सताती ही नहीं थी, और मस्त लंबे लंबे दिनों तक ऐसे ही आराधना किया करते थे, कभी उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल देखो, एक तो खाना भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का, लोग जो इतने भूखड़ हो गए हैं कि केवल एक से अनेक प्रकार के खाना, लेकिन जो सही चीज़ खाने में वो तो चीज़ खाते ही नहीं है। लेकिन जो फास्ट फूड है, जो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं हुआ, अनेक प्रकार के ऐसे फास्ट फूड डेली बाई डेली आते जा रहे हैं और बस वह खा कर अपने उम्र को यूं ही घटाते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं। और उसका फायदा जो उठाते हैं हमारे डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल वाले लोग उठाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हाँ, इस बीमारी का यह इलाज है, और यूं ही एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों के भरोसे अपना कमाते भी हैं और आपको लूटते भी हैं। तो अगर आप भी लुटाना चाहते तो खूब खाइए फास्ट फूड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते हैं तो इस प्रकार के जड़ी बूटियों का आज से और अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, शायद आपकी लाइफ अभी भी आपके हाथों में है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर का कुछ ऐसे इलाज इसका जान लेते हैं। खांसी में भी यह जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। अगर आपको खांसी की समस्या लंबे दिनों से आ रही, चाहे सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, तो क्या करना, 4 से 5 दिन इसका उपाय करना। यदि आपको ये गोजिभा मिल जाता है तो गोजिभा का इसको ला करके, इसको पीस करके और कपड़े से छान कर इसका जो 2 से 3 चम्मच जो है इसका रस निकालना है। रस निकाल करके उसमें आपको शहद मिला करके, जिस भी व्यक्ति को आपके घर परिवार का कोई सदस्य होता है उसको बार बार लंबे दिनों से खांसी आती है, बराबर खांसी आती हो, तो उसको जो है
शहद के साथ यदि दिन भर में 3 बार यदि चटा देते हैं, उसे दे देते हैं, तो 4 से 5 दिनों तक जाते जाते उसकी खांसी में 100 का 100% सुधार हो जाता है। उसकी खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। ठीक है। अगर कोई पुराना घाव लगा हुआ, चोट लगा हुआ हो, तो उसमें भी यह कारक सिद्ध होता है। पुराने से पुराने घाव पर भी क्या करना है, इसकी पत्तियों को लाना है और उसके पत्तियों को ला करके चटनी बना करके उस जगह पर लेप कर देना है। जहाँ पर भी आपको चोट लगा हुआ है, जहाँ पर आपको समस्या है, जहाँ पर घाव बना हुआ, उस जगह पर आप लेप कर दीजिए। यहाँ तक कि अगर इसके पत्तियों को चटनी बना करके पीस करके अगर सूजन के जगह पर भी यदि आप जो वहाँ पर लेप करके लगा देते, तो वहाँ का सूजन और वहाँ का दर्द को यह खींच लेता है, बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। वहाँ का सूजन यूं ही गायब हो जाता है। लेकिन अगर कोई पुराना सूजन बना हुआ, आप वहाँ पर लेप करिए, थोड़े से लंबे दिनों तक सेवन करना पड़ सकता है, लंबे दिनों तक इसका यूज करना पड़ सकता है, और वह सूजन और वहाँ का दर्द यूं ही हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये जो जड़ी बूटियाँ होती है, जब गायब होती है, सूट कर जाती है, तो हमेशा हमेशा के लिए कैसी भी गंभीर समस्या है खत्म कर जाती हैं। लेकिन एलोपैथी दवाइयाँ क्या होता है, पैसा भी जाता है, काम भी नहीं करता, और लोग डॉक्टर ही बदलते रह जाते हैं। काम कर गया तो ठीक है, और जीवन भर लेते रहो दवा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिसको दवा एक बार लेने की आदत हो जाती है, बेचारा पूरी जीवन निकल जाती है। शुगर का, हार्ट अटैक का, बीपी का, ऐसे अनेक प्रकार की कुछ ऐसे दवाएं हैं जिनको उम्र भर लेनी पड़ जाती है। लेकिन उन लोगों को शायद पता ही नहीं होता कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है जिसको बस कुछ दिनों से इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी कोई समस्या नहीं सता सकती है। ठीक है। अगर आपको जो आम बीमारी होती है, सबसे ज़्यादा बुखार, खांसी, सर्दी, ये सब की समस्या होती है, तो बुखार में भी क्या कर सकते हैं, इसका जड़ सहित जो पत्तों को उखाड़ कर ला करके यदि काढ़ा बना करके यदि जिस भी व्यक्ति को हो, बुखार वाले मरीज को यदि सुबह शाम देते हैं 20 से 30 ml, तो 2 से 3 दिन में बुखार जो बिल्कुल ही जड़ से उतर जाता है। और ऐसा भी कुछ लोग तांत्रिक उपाय बोलते हैं कि अगर इसे गले में धारण करते हैं, तो गले में धारण करने मात्र से आपको बुखार की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो गोजिबा का पौधा है, गोजिबा के पौधे के तांत्रिक उपाय और ज्योतिष उपाय, धार्मिक उपाय, आयुर्वेदा उपाय, हर तरीके से उपाय है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने खास करके कोई तांत्रिक उपाय तो मैंने नहीं बताया, को खास औषधि गुणों के बारे में मैंने बात किया है। और ये औषधि गुण हमारे लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है जानना, जो आजकल हमारे सभी भारतवासियों को ये दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान हम लोगों को मिलते नहीं हैं, और कोई जानता भी है तो शेयर नहीं करता। लेकिन मेरे को जैसे किसी के माध्यम से या कैसे भी पुस्तकों में या कुछ ऐसे भी हम बताते जो खुद प्रैक्टिकल करके मैं किया हूँ, उस प्रकार के उपाय को मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, और शायद आप भी इन उपायों को करके आप अपने सेहत में 4 चांद लगा सकते हैं। अगर कोई भी गरीब भाई मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर इसे देखता है, आप उसका उपयोग करिए, लेकिन आप इसका उपयोग करके केवल अपने ही भलाई के बारे में मत सोचिए, किसी दूसरे के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सके किसी गरीब भाई का जान बच सकती है, किसी गरीब भाई का हज़ारों रुपए, 10 रुपये, 20 रुपये, हज़ारों लाखों रुपए बच सकते हैं, बस आपके एक शेयर मात्र से। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि आपके वजह से किसी दूसरे इंसान का भी भला हो सकता है। धन्यवाद।